बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको। बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको। बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको। मुझे जो तुम समझते हो गलत, किसी दिन ये भी समझाना है तुमको कि मैं अपने खौफ के हद पर खड़ा हूं। कि मैं अपने खौफ के हद पर खड़ा हूं। अब इसके बाद घबराना है तुमको। मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी। आज का अहम मौजू मोहम्मद जुबैर, जिनको अरेस्ट किया गया था 2018 के एक ट्विटर इश्यू पे, वो भी एक फिल्म का कोई पोस्टर था, उस पर अरेस्ट किया गया था। और ये तो वही बात हो गई कि करा कोई भरा कोई। आज नुपुर शर्मा, जो हमारे और आपके आखिरुज़्ज़मां रहमतुल आलमीन को गुस्ताख, कमज़र्फ नुपुर शर्मा, जिसको हमारे और आपके सो कॉल्ड कायद मिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा, मोहतरमा नुपुर शर्मा साहिबा, शायद वो आपकी हमशीरा होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, हम तो हर एक की इज्जत करते हैं, लेकिन जब बात आई मेरे अपने, हमारे अपने आखिरुज़्ज़मां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह की कसम, मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी, मेरी नस्ल कुर्बान जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। जो आज 28 तारीख है, 28 जून, मोदी ने दुबई में जाकर जिस तरीके से झुक के मिला, बड़े अदब व एहतराम से, आप देख रहे हैं बाजू में एक भिखारी की तरह। और यहाँ पर चर्चे हो रहे हैं, मोदी ने दुबई गए, फला गए, चुना गए, अमका गए, ढमका गए, झुक के मेरा भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोल खत्म हो चुका है। शायद ये लोग गौमूत्र से अपनी गाड़ी चलाते होंगे, या अपनी कार चलाते होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, या अपनी फ्लाइट चलाते होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। गौमूत्र इनको उतना अहम है। ये लोग तो पीते भी हैं। खैर, उनकी अपनी वो है, उसमें मुझे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कोई नुपुर शर्मा नहीं हूँ। हर मज़हब की इज़्ज़त करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। हम हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं वल्लाह। और रही बात, मैंने इसी मुद्दे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा, क्योंकि मैं पहले क़लम उठाता हूँ, क़लम से कार्रवाई करता हूँ। मैंने 27 जून को, यानी कि कल, येस्टरडे, एक कंप्लेंट दर्ज किया है, जिसमें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, आपको स्लाइड बताऊंगा मैं, और जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और दुबई के प्राइम मिनिस्टर भी है। जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उसको बजाय उसको जेल को भेजने के, जुबैर को जेल को भेजा गया। और यहाँ पर एक चंद भाषण दिए गए सो कॉल्ड मुस्लिम कायदीन, जो अपने आप को कायद मानते हैं। ये गलत है, वो गलत है। एक आम इंसान, आई एम ए कॉमन citizen of India, common. I sent an email to the entire world. Being a MP, आप एक ऑफिशियल लेटर नहीं दे सकते? आप बैरिस्टर हैं माशाल्लाह, आपको कायदे कानून बेहतरीन मालूम है, मुझसे ज़्यादा मालूम है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। Although I served in IT industry more than a decade, I'm a trainer of Six Sigma and ITIL. I know DMAC, define, measure, analyze, improve, control. लेकिन आप बैरिस्टर हैं,
आपके अपने लेटर हेड पे अगर आप दुबई के किंग को, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अगर आप एक लेटर देते होते तो आज क्या हाल होता था। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, ऐसा लगता है कि हिंदुओं का ईश्वर कोई और है, मुसलमानों का ईश्वर कोई और है। अल्लाह माफ करे। सबका मालिक एक है, अल्लाह एक है। सबको अल्लाह ही ने बनाया, सारी कायनात को अल्लाह ही ने बनाया। लेकिन और एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं, मैं अभी आपको वो वीडियो बता रहा हूं कि एक मुद्दा आया था ज्ञानवापी मस्जिद का। जो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हमारे अपने कायद जनाब असद नवी साहब ने कहा था कि ता क़यामत ज्ञानवापी मस्जिद रहेंगी। वो वीडियो अभी आप देखिए। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ तो ओवैसी ये कहने लगे कि एक और मस्जिद नहीं खोएंगे, लेकिन खुद ओवैसी के राज्य तेलंगाना में मस्जिदों के साथ क्या क्या हुआ आपको पता है? ओवैसी कह रहे थे ना कि मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। कैसे तेलंगाना में कयामत भी आई, मस्जिद भी टूटी, लेकिन ओवैसी साहब कुछ ना कर सके। जरा सुनिए। जुलाई 2020 में हैदराबाद में नया सचिवालय बनाने के लिए 2 मस्जिदें गिरा दी गईं, उसी हैदराबाद में जहां से ओवैसी सांसद हैं। इनमें एक मस्जिद थी मस्जिद दफातीर मुआतामदी और दूसरी मस्जिद थी मस्जिद हाशमी। तब आई कयामत, गिरी मस्जिद। क्या किया इन्होंने? हैदराबाद के लोग, देश भर के मुसलमान पूछें, यहां तो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, कयामत तक मस्जिद रहेगी। वहां कयामत आके चली भी गई। जनवरी 2021 में तेलंगाना के नेकनामपुर मनीकोंडा नगर पालिका में एक मस्जिद गिरा दी गई। तब कहां थे ओवैसी? क्यों नहीं रोक पाए? तेलंगाना में अपने ही राज्य में क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि वहां टीआरएस की सरकार है, मुख्यमंत्री आपके पसंद का है। फरवरी 2022 में तेलंगाना के शमीरपेट इलाके में 400 साल पुराने कुतुबशाही जमाने की मस्जिद गिरा दी गई। मई 2019 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद खाना को तोड़ दिया। ओवैसी साहब क्या कर रहे थे? इन मामलों में ओवैसी वैसे तेवर में नहीं बोले जैसे तेवर में वो ज्ञानवापी मामले में बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत इनकी पार्टी ने वहां विरोध कर दिया क्योंकि वहां मुस्लिमों को भी दिखाना कि हमने कुछ किया, लेकिन तेवर यहां तो फायर है, वहां उल्टा फ्लावर बन गए। वहां तो नहीं चला आपका तेवर। वहां बोलते ना कैसे हो गया। वहां मुसलमानों को क्यों नहीं भड़काया? वहां कोर्ट क्यों नहीं गए? नहीं गए क्योंकि चुनाव में घर घर जाकर उसी टीआरएस के लिए वोट मांग रहे थे जिसकी तेलंगाना में सरकार है। और टीआरएस के नेता मुख्यमंत्री साहब इनके बहुत पसंदीदा है, इसलिए कयामत भी आई, मस्जिद भी टूट गई। आई गई हो गया। आपने सुना कभी? आपने टेलीविजन पर असदुद्दीन ओवैसी के गरम मिजाज वाले बयान सुने इन मस्जिदों के गिरने पर, टूटने पर? मुसलमान भाई अपने आप से पूछें, आपके लिए ओवैसी वैसे ही हैं जैसे यूक्रेन के लिए अमेरिका था। लड़ो 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 बोल के कट लिया पीछे से। ये भी आपको चढ़ाते रहते हैं, चढ़ना बंद कीजिए, देश के संविधान में विश्वास कीजिए। अभी आपने वो वीडियो देखा जिस तरीके से हैदराबाद में 6 मसाजिद शहीद ऑन रिकॉर्ड्स, ऑफ द रिकॉर्ड्स मोर देन 50, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जो मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं। जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज होती है, यहाँ की मस्जिद में नमाज नहीं होती है। ये मैं यहाँ के क़ायदीन से और उलमा अकराम से पूछना चाह रहा हूँ। एक अदना सा इंसान मुजाहिद महिउद्दीन खुदरी, यहाँ के मसाजिद नहीं है। और दूसरा वीडियो अभी आप यहाँ पर देखेंगे। మీకు దమ్ముంటే స్వీకరించండి। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చలో మసీదులను తవ్వి చూద్దాం, మసీదులను తవ్వి చూస్తే ఆడ శవాలు వెళ్తే మీరు తీసుకోండి, శివం వెళ్తే మాకు అప్పగించండి। దీనికి కోనా సెక్యులర్ వాళ్ళు సిద్ధమా? శవాలు వెళ్తే మీకు, శివం వెళ్తే మాకు।
దేశంలో ఎక్కడ చూసినా నా శివుడు వెళ్తుండ్రా. ఇవాళ కరీంనగర్ నడిబొడ్డున ఈదిగా ఓలన్నా, వెమ్లవాడలో దర్గా ఓలన్నా, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రామరాజ్యం రావాల్సిందే. ఈ రాక్షసుల రాజ్యం కుహన సెక్యులర్ వాదులు మైనార్టీ సంతుష్టీకరణ విధానం అవలంబిస్తూ, మైనార్టీలకు కమ్ము కాస్తూ, హిందూ సమాజాన్ని హేళన చేస్తూ, హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే వ్యక్తులను बंडी संजय ने कहा, तेलुगु में मैं आपको ट्रांसलेट भी कर दूंगा, कि बंडी संजय ने कहा हम तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में हर मस्जिद को खोदेंगे, वहां पर शव यानी डेड बॉडी निकली तो मुसलमानों की, या शिवलिंग निकला तो बीजेपी का। तो मैं बंडी संजय को ये मैं चैलेंज करता हूं, बंडी संजय भौंकना छोड़ दो, कुत्तों की तरह भौंकना छोड़ दो, मर्दों की तरह, शेरों की तरह सामने आओ। अगर तुम में दम है, तुम एक बाप की औलाद है, वल्लाह मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी तुम्हारा साथ देंगे। आओ दारुस्सलाम, वहां पर खुदवाई करेंगे। अगर वहां पर शिवलिंग निकला, दारुस्सलाम तुम्हारा। अगर नहीं निकला, कसम खुदा के जिसके कब्जे में मेरी जान है, सारा तेलंगाना जानता है, सारा निजाम स्टेट जानता है मेरे खानदान के बारे में। मेरी प्रॉपर्टी पूरी बंडी संजय की इंशाअल्लाह ताला। चैलेंज खुबले बंडी संजय, तो आ जाओ मैदान में। औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर बोलना छोड़ दो। एक जमाने में तुमने गुटकों का कारोबार किया करते थे करीमनगर में। हम जानते हैं बाबा, हम जानते हैं तुम भी एक जमाने में मुर्गियों के चोर थे, आज शेर के शिकारी हो गए। वक्त की बात है। अब रही बात, नेक्स्ट come to the point about my complaint against BJP government, because BS action against Muslims. बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रही है। ये मैंने ईमेल किया है, बतारीख मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप देख सकते हैं 28 जून बरोज मंगल 2022 रात के 12:48 को, जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोग हैं, जिसमें यूएनओ भी है, और जिसमें आपको ऑनरेबल जस्टिस एंड लॉर्डशिप कंपेनियनशिप जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, एंड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, खलीज टाइम्स है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बहुत सारे लोग हैं इसमें मैंने एक ही मुद्दा उठाया, रेस्पेक्टेड सर, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस subject, instead of arresting Nupur Sharma, who abused Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, BJP government arrested co-founder Muhammad Zubair, which the tweet of 2018। एंड इसमें और एक भी मैंने कहा है, ये काफी बड़ा ईमेल है। यहां पर एक लास्ट की एक लाइन है, वेयर एज ऑनरेबल नुपुर शर्मा, ऑनरेबल मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि हमारे बैरिस्टर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि नुपुर शर्मा साहिबा शायद वो उनकी हमशीरा होंगी, अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी मिस्टर असद अवैसी, बीजेपी नुपुर शर्मा इज स्टिल hiding under the umbrella of BJP. However, Indian Muslim leadership
is absolutely puppet in the hands of BJP. In other words, they are paid opponents of BJP. Therefore, I request the international organization to come forward and arrest Nupur Sharma, who abused the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam with immediate effects. Kindest regards, Mujahid Muhyiddin Khudri. The truth lies within. और मैं इसको खत्म करने से पहले एक शेर अर्ज करता चलूं। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को खुरेदा तो खजाने निकले। शहर में जो करता था सांप के कांटे का इलाज, शहर में जो करता था सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने से सांपों के ठिकाने निकले। जय हिंद, जय भारत, मा सलामा।